जय बाबा। गॉड स्पीक्स का अभी हम लोग सप्लीमेंट जो दिया है उसके ऊपर में अपना लेक्चर है। काफ़ी लेक्चर उसके ऊपर हो गए, अभी थोड़े ही बाकी है, तो ये गॉड स्पीक्स जो है वो पूरा ख़त्म होगा। फिर उसके बाद में इन गॉड्स हैंड करके जो बाबा का सेकंड किताब है उसके ऊपर में फिर अपना आगे का व्याख्यान जो है वो चालू रहेगा। आज का विषय जो है इसके ऊपर वो है अवतार का अवतरण। मतलब कि इसके ऊपर बाबा को क्वेश्चन पूछा गया कि बाबा से ये प्रश्न किया गया, क्या अवतार प्रथम व्यक्तिगत आत्मा है? वह प्रथम व्यक्तिगत आत्मा थी या नहीं, जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। बराबर है। तो इसका बाबा ने ये उत्तर दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि पहला वो सोल जिसने इस परात्पर परब्रह्म की अवस्था में जो सोल था, जो आत्मा था, जब कुछ भी नहीं था, तभी जो पहला आत्मा व्यक्तिगत अवतार प्रथम व्यक्तिगत आत्मा था या नहीं, मतलब यहाँ से जो पूरा जिसने अपना प्रवास किया और फिर से वो इस मैं परमात्मा हूँ की स्थिति में जाके वो निराकार स्थिति में चला गया, तो वो प्रथम आत्मा था या नहीं, वो क्वेश्चन पूछ रहे इनिशियली जो कुछ भी था। बाबा ने उत्तर दिया, वह ईश्वर ही था जिसको प्रथम अपार चेतना प्राप्त हुई। मतलब ईश्वर ने पहले अपार चेतना प्राप्त की, उसके बाद में 5 सद्गुरु आए, क्योंकि 5 सद्गुरु के सिवा निराकार निर्गुण परमात्मा को मानव रूप के अंदर में लाने का कार्य 5 सद्गुरु के द्वारा ही होता है, ये नियम है। अगर 5 सद्गुरु है ही नहीं है तो अवतार कहाँ से आएंगे? बराबर है। इसलिए ईश्वर ने पहले यहाँ ये प्रोसेस जो है ये ईश्वर ने पहले पूर्ण की। क्या कहते हैं? वह ईश्वर ही था जिसको प्रथम अपार चेतना प्राप्त हुई थी। इस सब का अर्थ बाबा ये कहते हैं कि उसका अर्थ ये है कि परमात्मा ने ही प्रथम स्वयं अपना साक्षात्कार प्राप्त किया। हमारे इसमें अपन गणपति को महत्व देते हैं कि नहीं? तो गणपति वह पहले सोल है कि जिन्होंने किसी की भी ये सहायता न लेते हुए उन्होंने पहले आत्म साक्षात्कार किया। इसलिए अपने इसमें जो कहानियाँ बताई जाती है कि भाई जब भी वो सूक्ष्म जगत में गए तो भी वो उनको शंकर जी ने उनको सर काट दिया, ये वो सब, यह जो कहानियाँ है वो बराबर है। बराबर क्यों कि जो अव्यक्त है उसको कैसे बताया जाए? ये जो स्थिति है सूक्ष्म जगत की, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वो तो दिखाने का तो दिख तो सकता नहीं, फिर कैसे करेंगे? तो जो कुछ भी बताया गया है वो बराबर है। सिर्फ इतना है कि उसका इंटरप्रिटेशन और समझ में हमने गलती कर देते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ ना कुछ तो भी बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ये वो सब बातें कहते हैं। इस सब का अर्थ यह है कि परमात्मा ने ही पहले स्वयं अपना साक्षात्कार प्राप्त किया। इसके साथ साथ परमात्मा अपनी टू एक ही अवस्था में अपारतया अचैतन्य भी है। ये स्थिति है परमात्मा की, ये स्थिति 2A, यह स्थिति है परमात्मा की अचैतन्य अवस्था, परमात्मा की चैतन्य अवस्था और परमात्मा की अचैतन्य अवस्था। जब भी मैं कौन हूँ के लिए परमात्मा ने कहा, तभी 2 स्थितियाँ निर्माण होगी, एक अचेतन स्थिति और एक चेतन स्थिति। तो भावार्थ है कि ये अचेतन स्थिति है, ये हमेशा रहती है, जैसे ये है वैसे वो भी है। अपारतया अचैतन्य है परमात्मा, इस मूल स्थिति में अपारतया अचैतन्य में वो महासागर है, पर वो अचैतन्य है। उसके अंदर में कोई वेव्स नहीं है, कुछ नहीं है, स्टैंड स्टिल है। अपना तालाब कैसे रहता है? स्टैंड स्टिल रहता है, उसमें कोई बहते नहीं तो स्टैंड स्टिल रहता है। उसी प्रकार से ये महासागर कैसे है? स्टैंड स्टिल है।
वो अचैतन्य है, पूरा महासागर अचैतन्य है, अचैतन्य है। आगे में परमात्मा की अन्य अवस्था है, परमात्मा की अन्य अवस्था है, और समस्त ईश्वरीय स्थितियाँ परमात्मा अ की उपज है। ये जो है ईश्वर की स्थिति जो है, इसी की यह सारी उपज है। कौन सी? पाषाण, धातु, वनस्पति, कीट, मत्स्य, पक्षी, पक्षु और मानव, साधु, संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, योगी, ये करते करते संत तक आते हैं और फिर इसके बाद में वो दिव्यता में लीन हो जाते हैं। यह परमात्मा की ही अपनी सारी स्थितियां है, और किसी की नहीं है, मानव की नहीं है, परमात्मा की ही है। परमात्मा की अन्य अवस्थाओं में और समस्त ईश्वरीय स्थितियाँ, ये जितनी भी है ये समस्त ईश्वरीय स्थिति है, इसे गॉड स्टेट है। वो परमात्मा तू एक ही उपज है। उपज है मतलब ये कि ही वो प्रोडक्ट है, कि उपज है मतलब वो प्रोडक्ट है उसी का, तू एक का प्रोडक्ट है वो, जो अनंत चैतन्यता प्राप्त करने के लिए नित्य एस्पायरिंग आकांक्षी अभिलाषा करती है। ये जो स्थिति है, इसमें जितने भी महासागर में जितने भी ड्रॉप है, वो सारे के सारे ड्रॉप जो है, जो अचैतन्य है, वो अनंत चैतन्यता प्राप्त करने के लिए नित्य अभिलाषा करती है या आकांक्षा करती है। हम सभी उस महासागर के ड्रॉप है, और हमको सभी को, जैसे हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, दिस एंड दैट, ये सब है उस महासागर से एक होने के लिए हमने लाखों लाखों जन्म हमने गंवाए हैं। आगे कितने होंगे मालूम नहीं है, पर सभी को इस रास्ते से गुजरना है, और इसके लिए सद्गुरु और अवतार इम्पोर्टेंट है। उनके कृपा के सिवा वो नहीं हो सकता है, इसलिए इनको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इन सब के फलस्वरूप, फिर आगे क्या करते हैं, इन सब के फलस्वरूप हमें ज्ञात होता है कि मनुष्य परमात्मा बन जाता है, मनुष्य परमात्मा बनता है। और इसके उदाहरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में युगों युगों से ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष अभी भी आए हैं, अभी भी है, पहले भी थे और आगे आते ही रहेंगे। मतलब छठवीं प्लेन में से सावंत प्लेन में जाने वाले जो लोग जो है, वह आत्म साक्षात्कारी है, वो परमात्मा से एक रूप है, और वो अपना अनुभव बताते हैं कि हम परमात्मा से एक रूप है। हम अभी हमारे लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है वह ज़ीरो है, नथिंग, जिसको बोलते हैं नथिंग। अभी हम एवरीथिंग हो गए। जब तक हम परमात्मा से एक रूप नहीं होते हैं, तब तक ये सब झमेला जो है वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई बदल होने वाला नहीं है। मनुष्य परमात्मा बन जाता है, मनुष्य परमात्मा बन जाता है, पर अवतार परमात्मा मानव बनता है। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट सगे क्या है? परमात्मा है पर मानव है। हम लोग मानव है और परमात्मा बनना चाहते हैं। परमात्मा को बनना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी है, इज देयर। और सारा ब्रह्मांड जो है वो उसी से व्याप्त है। इस ब्रह्मांड में उसके सिवा कोई नहीं है। उस चींटी से लेके संत तक में सभी ही में परमात्मा है। इसीलिए अवतार ये भी आते हैं, तभी पापी हो, कितने भी गंदे वाले लोग जितने भी है, सबका उसको उद्धार करना है। क्यों? कि उनका ये अनुभव है कि मैं इन पापियों में भी हूँ, तो इनका उद्धार कौन करेगा? मैं करता हूँ। इनके कष्ट कौन सहन करेगा? मैं सहन करता हूँ। और इसीलिए सद्गुरु जो है, अब फिर ये है बाबा का ये स्टेटमेंट, सद्गुरु है वह नर नारायण है, ओके। और उसको विकास और प्रतिवर्धन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सद्गुरु को इस इवोल्यूशन की प्रोसेस से, उसके साथ साथ इस इन्वोल्यूशन की प्रोसेस से, उसके साथ साथ ये पुनर्जन्म की प्रोसेस से सद्गुरु को गुजरते हुए वह इस दिव्यता में तल्लीन हो जाते हैं, 7 प्लेन के ऊपर में।
विकास और प्रतिवर्धन की प्रक्रिया से होकर वह गुजरते हैं सीधे सीधे, और उसके बाद में वह सीधे सीधे मनुष्य बन जाते हैं। 5 सद्गुरु, मतलब जिन्हें हम लोग कुतुब या पूर्ण पुरुष कहते हैं, अवतार जिन्हें हम लोग रसूल या क्राइस्ट या बुद्ध कहते हैं, को धरती पर उतारते हैं। ये 5 सद्गुरु, जब भी मैंने बताया था, ये 5 सद्गुरु उस परमात्मा को धरती के ऊपर लाने का कार्य 5 सद्गुरु का है। हर युग में यही हो रहा है, युगों युगों से आने, जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा कि 5 सद्गुरु बार बार उस परमात्मा को लाते हैं। के लिए पृथ्वी पर प्रथम अवतार का अवतरण, उस अवतरण को लाने के लिए पहले 5 सद्गुरुओं को होने के बगैर संभव नहीं था। जब तक ये 5 सद्गुरु ब्रह्मांड में जब अवतारित नहीं होते हैं, तब तक अवतार जो है वह पृथ्वी पे नहीं आते, परमात्मा मानव रूप में नहीं आते। इसलिए इस प्रोसेस के अंदर में सबसे पहले 5 सद्गुरु, क्योंकि सद्गुरु मतलब ये पूरे प्रोसेस से जाएंगे तो भी तो सद्गुरु बनेंगे ना, तो वो पहले 5 बने और फिर उसके बाद में अवतार, पहले अवतार का अवतरण इस धरती पे हुआ। पर पहला जो था वह परमात्मा था, जिन्होंने पूरा प्रवास करके वह कॉन्शियस हो गए, गॉड कॉन्शियस हो गए, परमात्मा थे वो। इसलिए आगे बाबा ये कहते हैं, इसके फलस्वरूप प्रथम में पहले 5 सद्गुरुओं को गॉड रियलाइजेशन हुआ और फिर पृथ्वी पर अवतार का पहला अवतरण हुआ। पहला इस युग के अंदर में साईं बाबा, उपासनी महाराज, ताजुद्दीन बाबा, नारायण महाराज, बाबा जान, ये 5 सद्गुरु थे मेहर बाबा के। राम युग में भी 5 होंगे, वो सभी युग में वो 5 आते हैं और अपना कार्य करते हैं। फिर बाबा ये कहते हैं कि ये हमेशा ये कहा जाता है कि 26 अवतार थे या 1,10,000 जो भी है वो नबी थे, और ऐसे अनेक प्रकार से अलग अलग धर्म में ये बताया जाता है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है या नबी है जो ये है वो आखिरी का है, उसके बाद में कोई आएगा ही नहीं। ये जितना भी चल रहा है और हर धर्म के लोग अपना अपना बताते हैं। तो इसके ऊपर में मेहर बाबा क्या कहते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, भले ही आदम मतलब पहला के समय 26 अवतार हुए, भले ही बोलते हैं वो, तो उन्होंने बताया। अथवा कोई कहते हैं कि 1,24,000 नबी हुए, अनेक धर्म में, मुस्लिम इसमें वो कहते हैं, हमारे इसमें भी और कुछ कहते हैं। अथवा 1,00,000 नबी हो, 1,24,000 नबी हुए, जिसका दावा कभी कभी किया जाता है, कभी कभी नहीं हमेशा किया जाता है। मैं तो बोलता हूँ हमेशा करते हैं कि भाई हमारे जो ये प्रेषित है वो आखिरी के है, इसके बाद में कोई होगा ही नहीं। अरे ये कैसे हो गया? ऐसा कभी होता है कि भाई हमारे ही प्रेषित है, वो प्रेषित फिर से नहीं आएंगे, वो मानव जाति का बाद में उद्धार कौन करेगा? नहीं, सीधी सी बात है। किया जाता है, चाहे ईसा मसीह अंतिम एवं एकमेव मसीहा थे अथवा मोहम्मद अंतिम नबी थे, ऐसा बोला जाता है। यह सब निरर्थक और महत्वहीन है। देखो, कौन ये कहेगा कि ये निरर्थक है? जिसको अधिकार होगा वही कहेगा, और कौन कहेगा? कहते हैं कि आप जितने भी जो है अनेक धर्म के जो लोग ये कहते हैं कि चाहे ईसा मसीह अंतिम या एकमेव मसीहा थे अथवा मोहम्मद अंतिम नबी थे, यह सब निरर्थक और महत्वहीन है जब हम अनंतता और सत्यता का विचार करते हैं। अनंत में तो अनंतता, अब उसको तो कोई लिमिट है नहीं है। तुम अनंतता को सीमित कैसे कर सकते हो कि वो 26 ही अवतार होगा? ये कहाँ से होगे? क्यों 26 के बाद 27वां नहीं होगा? ये किसने कहा? कोई भी होगा तो उसको ये हजम होने में कठिनाई जाएगी कि भाई इतने ही क्यों, 1,26,000 है, कोई 2 लाख क्यों नहीं? इसीलिए ये क्या कहते हैं, जब हम अनंतता और सत्यता का विचार करते हैं यह वाद विवाद करना बिल्कुल तुच्छ है।
जितना भी हम लोग वाद विवाद करते हैं, और कितने टीवी के ऊपर में कभी कभी मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं वहाँ पे, और कितनी बड़बड़ चालू रहती है उनकी मार, मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे ये लोग हैं, और किसने इनको बताया सब। कोई भी सदगुरु या अवतार ये कभी नहीं कहेगा, क्योंकि सदगुरु भी गॉड रियलाइज्ड सोल्स होते हैं, और वो ये कभी नहीं कहेंगे कि 26 थे ये था, वो कभी नहीं कहेंगे। उनको मालूम रहता है कितने थे क्या था, वो सब मालूम रहता है, वो कहते नहीं, वो बात अलग है। और सत्य यह है कि अवतार सदैव एक होता है, अवतार दो नहीं होते। उसके रूप अलग होंगे पर अवतार जो है वो एक ही है। अवतार मीन्स परमात्मा का मानव रूप के अंदर में पृथ्वी के ऊपर में आगमन, दैट इज अवतार। और लाखों बार वो आके गए, और इसके बाद लाखों या जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक वो आते रहेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। जब वो अनंत है तो उसके अवतार भी अनंत है, ये समझ के चलो। और इसीलिए तुच्छ होता है कि 10 अथवा 26 अथवा 10 लाख अवतार हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई ये नहीं है। अवतार 5 सद्गुरु अवतार को पृथ्वी पर उतारते हैं, ऐसा युगों युगों से हो रहा है, और ऐसा लाखों चक्र तक यह गुजरते रहेंगे, और अनंतता पर उसका लेश मात्र ही प्रभाव नहीं होगा। मतलब जो अनंतता है उसको इससे कोई फर्क नहीं है। इसको वो अनंतता जो है उसको हम छू भी नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा है। अनंतता जो है, इसमें अनंतता में कितने आए और कितने गए इसका कोई उल्लेख नहीं है, कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, ऐसे लाखों काल चक्र गुजर गए होंगे, और अनंतता पर इसका लेश मात्र अप्रभाव नहीं पड़ता है, और ना प्रभाव को डाल सकता है ना कुछ है। वो अपन कैसे कि अपने नींद के अंदर में जब गहरी नींद में जाते हैं तो अपने को जो हमने दिन भर में कुछ किया उसका कुछ प्रभाव पड़ता है क्या हमारे ऊपर में? कुछ नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हम उस अनंतता में चले गए। भला ही हमको उसमें जागरूक नहीं है, पर हम उस अनंतता में चले गए जिसमें हम अपना जो माया है वो भूल गए। हम अपना जो कार्य किया है दिन भर के अंदर में, जितना भी किया है या दिन भर कितना किया है, वो सब भूल गए। अनंतता, हमारी अनंतता के ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 30 साल के हो गए या 40 के हो गए या 50 के हो गए, कुछ नहीं है, या 120 साल के हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपनी अनंतता में जाके ये सब भूल जाते हैं कि 26 नबी थे या ये था वो था, कुछ नहीं, नथिंग। इसीलिए ये जो उन्होंने बाबा ने कहा है तो वो था, उसका विषय जो था अवतार का, परमात्मा का अवतार का अवतरण, उसके बारे में उन्होंने बताया कि क्या है, रियलिटी क्या है, ताकि कोई हमारे पास में अगर आया और अपने को मालूम होगा ना तो सामने वाले की हंसी आती है अपने को कि, और उसके ऊपर में इतने डिस्कशन चल रहे युगों युगों से, आज के नहीं है। ये है परमात्मा का अपना खेल। वो खुद ही कभी एक आध बार बता देगा कि परमात्मा 1,26,000 थे, ताकि आप उसके ऊपर में डिस्कस करते रहो युगों युगों तक। पर अल्टीमेटली आप नाम तो मेरा ही लोगे ना। उसको क्या चाहिए कि मेरा नाम लेने के लिए वो ये सारे के सारे जो ट्रिक्स है वो अपने को बता देते हैं, और उसके ऊपर में अपन युगों युगों तक ये चलते रहता है ड्रामा सब कुछ, और उसमें उसको भी मज़ा आती है और अपने को भी मज़ा आती है, दोनों को मज़ा आती है। मेहर बाबा जब भी थे तभी जो मंडली बैठती थी तो वो देखते थे कि सब शांत बैठे हुए, साला कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो भी छोड़ देते थे। पर उसके बाद में जो मंडली थी उनमें झगड़ा चालू हो जाता था, और बाबा आराम से देखते बैठे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ ना कुछ भी अवडंबर हो और ये कुछ ना कुछ भी अपना माथा फोड़े, ताकि इनको मैं कुछ बता सकूँ। ये है उसका लीला, इसी को कहते हैं उसकी लीला, और इसी को कहते हैं उसका प्रेम मानव जाति के प्रति, कि आपको इस गंदगी से बाहर निकालो। और इसीलिए बाबा बोलते हैं कि मेरा जो काम है वो कोई नहीं कह सकता। एक बार उपासनी महाराज की शिष्य मंडली बैठे हुई थी, और उपासनी महाराज ने अपने मंडली शिष्य मंडली को बोल दिया, सदगुरु थे वो भी,
कि मैंने मेहरबान को कुछ नहीं दिया। उस समय में मेहर बाबा और ये नहीं था, मैंने मेहर बाबा को कुछ नहीं दिया। तो उनकी मंडली जो थी उपासनी महाराज की, उनको बहुत आनंद हो गया कि वेरी गुड, अगर इन्होंने मेहर बाबा को नहीं दिया तो अपने को देंगे, किसी के ना किसी को तो देंगे ना। तो उनको लगा कि अपने में से किसी को मिलेगा। तो मेहर बाबा के जो शिष्य मंडली थी, उन्होंने मेहर बाबा को कहा कि आपके गुरु है उपासनी महाराज, तो वो ये कहते कि आपको कुछ नहीं दिया उन्होंने। तो बाबा कहते हैं कि वो जो बोले वो सच बोले, क्योंकि वो सदगुरु है, तो झूठ थोड़ी बोल सकते। वो सच बोले कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, बराबर है। फिर कहते हैं कि मुझे कौन दे सकता है, सब तो मेरे से लेके जाते हैं, सब मेरे से लेके जाते हैं, कौन मुझे देगा कुछ। उपासनी महाराज सच बोले क्योंकि वो सदगुरु है, क्योंकि उनको मालूम है मैं कौन हूँ, है कि नहीं। ये है अवतारिक युग के अंदर में, अवतारिक युग के अंदर में अवतार के साथ जुड़े रहना, थोड़ा भी उसका कार्य करना। ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, जो करते हैं वो भाग्यवान है। उनका नाम लो, 5-10 मिनट लो, अपने संसार के अंदर में अपना संसार करो, सब कुछ करो, परंतु रिमेंबर मी, बार बार क्यों बताता है परमात्मा मानो, रिमेंबर मी, नहीं क्या। कितने लोग आए उनके पास में, कितने लोग आए होंगे, माय गॉड। पर सबको उन्होंने जब वहाँ से उठ के गए तो आनंद ही गए। ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है कि जो आदमी गया वो दुखी हो के गया हो वहाँ से, एक भी नहीं, एक भी उदाहरण नहीं है कि दुखी हो के गया। वो मर्डरर भी थे तो भी जाते टाइम वो दुखी नहीं थे, वो आनंदी थे। ये है उनकी लीला और उनका अपना कार्य। आगे एक और है, वो करते बाद में इसको ख़त्म करेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बाबा मेहर बाबा क्या कहते हैं, मतलब ज्ञान मार्ग या आध्यात्मिक 7वीं भूमिका का ज्ञान पथ, 7th भूमिका के अंदर में तो बाबा ये समझाते हैं कि ये जो है 7th प्लेन, ये है दिव्यता में तल्लीन, मतलब ये है 7th प्लेन। उसके बाद में यहाँ से वो सभी निराकार निर्गुण स्टेट में चले जाते हैं अपना कार्य ख़त्म होने के बाद में या अपना देह छोड़ने के बाद में। तो ये जो स्थिति है, ये उसको कहते हैं सूफी इसमें मजूब कहते हैं, मजूब। हमारे अपने इसमें उसको हम लोग ब्रह्मीभूत कहते हैं। हाँ, मालूम नहीं, वो हमारे इसमें ब्रह्मीभूत लिखा हुआ है। तो ये जो स्थिति है इसको अनक हल, ये स्टेट से जाना जाते हैं, मतलब मैं परमात्मा हूँ की स्थिति। 7th प्लेन में जो है वह सिर्फ और सिर्फ उनको यही अनुभव है कि मैं परमात्मा हूँ। दूसरी स्थिति जो है जीवन मुक्त, इस स्थिति के अंदर में वो मजूब तो है, पर उसके साथ साथ एडिशनल सब कुछ मेरे साथ है, एवरीथिंग इज विथ मी, कहने का मतलब जीवन मुक्त। नेक्स्ट स्टेज उसकी है जीवन मुक्त, मतलब सब कुछ मेरे साथ है, पर इनमें से किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके। पर वहाँ पे जो लोग जाएंगे, बैठेंगे, उनको वहाँ पे उनका फ़ायदा होता है, उनकी सेवा करेंगे, ऐसे जो लोग हैं वो। तीसरी स्टेट जो उसके और एक स्टेज आगे देने के बाद में सद्गुरु की स्टेट आती है। यह जो स्थिति जो है जिसको हम लोग जीवन मुक्त कहते हैं, और तीसरी जो स्टेट है 2 स लिखा हुआ है, सगुण ज्ञान शक्ति आनंद, वो है कुतुब की स्थिति, मतलब सद्गुरु की स्थिति। इसमें वह जो अनक हल जो है वो तो है ही, पर साथ साथ सब कुछ मैं हूँ ये भी है, सब कुछ मुझ में है ये भी है, सब कुछ की उत्पत्ति मुझसे हुई है ये भी है उनके साथ।
और मानव जाति के कल्याण के लिए ये जो 5 सद्गुरु है जो हमेशा रहते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, और उनके बाद में जो नए नए सद्गुरु आते रहते हैं और वो अपना कार्य उनका चलते रहता है। पर अवतार जो है साहिब ए जमा जिसको कहते हो उर्दू के अंदर में, वह अनखल और उसके साथ साथ मैं हर चीज़ में हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है देखो, सब कुछ मैं हूँ सद्गुरु, अवतार मैं हर चीज़ में हूँ सद्गुरु, सब कुछ मुझ में है, बराबर, सब कुछ मुझ में है, ओके। अवतार मैं हर चीज़ में हूँ। 3, सब कुछ की उत्पत्ति मुझसे हुई है, सद्गुरु का ये अनुभव है। अवतार हर चीज़ की उत्पत्ति मुझसे हुई है, और एडिशनल जो सद्गुरु अवतार के पास में है, हर चीज़ मुझ में है। क्या कहते हैं? हर चीज़ मुझ में है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अवतार बिकम्स, सद्गुरु एक्ट। क्यों समझाया उन्होंने? क्योंकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो। पर जितना अधिकार अवतार को है, वही पावर, शक्ति, अनंत ज्ञान सब सद्गुरु को है। सद्गुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते, एक नया विश्व निर्माण कर सकते हैं जो परमात्मा ने किया है, वैसा ही एक नया विश्व निर्माण करके उसके साथ में वो अपना कार्य कर सकते हैं। करते नहीं है वो बात अलग है, पर जैसे अवतार को जितना पावर है उतना सद्गुरु को भी है। पर सद्गुरु जो है वह मानव जाति के कल्याण के लिए ही उनका कार्य रहता है। अवतार ईच एंड एवरी आत्मा सोल, मतलब चींटी से लेके संत तक सबका उद्धार, पापी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, यही समय होता है अवतारिक पीरियड के अंदर में कि लोगों का उद्धार हो। इस अवतारिक युग में बाबा कहते हैं कि जितना कार्य कि जिनका उद्धार नहीं हुआ पीछे के इसमें, जितना हुआ पीछे के इसमें, पर इसमें जो है वो अनंत, पूछो मत। और अभी जो वातावरण है दुनिया के अंदर में, उससे ऐसे मालूम पड़ता है कि यस, कुछ ना कुछ तो भी अवतार का खेल होने वाला है आगे में, और वो देखने के लिए हम लोग सब जिंदा है अभी तक, और वो हम देख पाएंगे। हम देख रहे हैं मालूम नहीं है, पर जो अभी जो है अभी 40 साल उम्र वाले, वो ज़रूर देख पाएंगे कि सही में जो मेहर बाबा ने कहा है वो वैसे वैसे घटित हो रहा है, और लाखों और करोड़ों उनके लिए अपनी जान देंगे। क्यों? कि वो प्रेम जो उनको मिलेगा परमात्मा का, तो वो सब भूल जाएंगे, बोलते वो सब भूल जाएंगे। वो इतना प्रेम मेरे से करेंगे, जो नई मानव जात आएगी, ह्यूमैनिटी, वो तुमसे भी ज़्यादा वो लोग मेरे से प्रेम करेंगे कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं है। ये अवतार का मौन छोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि उसके मौन छोड़ने से हमारे जो हार्ट है वो सबके पंक्चर होने वाले हैं, और जब वो पंक्चर होंगे तब हमको पता चलेगा हु इज़ मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।